वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है 7+ एकेडमी पर। आज का टॉपिक है मैग्नेटिज्म। चलिए दोस्तों, जल्दी से शुरू करते हैं। मैग्नेटिक मटेरियल्स बेसिकली there are two types of materials: magnetic materials and a non-magnetic materials. मटेरियल्स की बात आ ही गई है तो फिर ये जो है मैग्नेटिक मटेरियल्स है और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स वो कैसे डिफाइंड हुए। यूनिवर्सल फैक्ट ये है कि कोई भी मटेरियल्स में मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो सब मटेरियल्स में फ्लो हो रहा है, वो यूनिवर्सल फैक्ट है। बट जो मटेरियल मैग्नेटाइज हो गया, जब उसके अंदर से मतलब उसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है, वो मैग्नेटाइज हो गया मटेरियल्स, तो उसे कहा जाएगा मैग्नेटिक मटेरियल। वैरस जो मैग्नेटाइज नहीं हो रहा उसे बोला जाएगा नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। ये बेसिक थॉट्स है। चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स जो है वो ऐसे मटेरियल्स हैं जो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाते हैं जब उन्हें कोई भी मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में रखा जाता है। मतलब फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ले लेते हैं और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है नॉर्थ टू साउथ। ठीक है दोस्तों, और उसमें मॉलिक्यूलर एलिमेंट कैसे हो गए? सेम एज द फील्ड डायरेक्शन। और उसकी रिलेटिव परमेबिलिटी 50 to 5000 विच इज़ फार ग्रेटर देन दैट ऑफ एयर। और कॉमनली यूज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स कौन से हैं? आयरन है, स्टील है, निकल, कोबाल्ट है। कॉमर्शियल एलॉय है एल्निको। एल्निको वो एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट का मिक्सचर है एल्निको। और वो है ना एज अ परमानेंट मैग्नेट यूज़ किया जाता है जनरेटर्स में, मीटर्स में, लाउड स्पीकर्स में, मोटर्स में एक्सेट्रा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो है वो स्लाइटली और वीकली मैग्नेटाइज होते हैं। कब? जब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड उसके सराउंड प्रेजेंस होती है और उसमें भी मॉलिक्यूलर अलाइनमेंट सेम होता है एज द फील्ड डायरेक्शन। बट ये मटेरियल क्यों स्लाइटली मैग्नेटाइज होता है? क्योंकि सम मॉलिक्यूलर अलाइनमेंट जो है वो अपोजिट होती है फील्ड के डायरेक्शन से, इसलिए वो स्लाइटली और वीकली मैग्नेटाइज होता है और उसकी रिलेटिव परमेबिलिटी स्लाइटली ग्रेटर देन 1 होती है। आपको डाउट आ रहा होगा कि व्हाट इज़ परमेबिलिटी अभी के लिए मैं बता देता हूँ, मैं बाद में डिटेल में जाऊँगा। परमेबिलिटी जो है उसे म्यू से डिनोट किया जाता है और उसकी डेफिनेशन ये कहती है कि एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू अलाउ द मैग्नेटिक फ्लक्स टू पास थ्रू इट। ये उसकी डेफिनेशन है। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना। बाद में हम बाद में हम परमेबिलिटी की डेफिनेशन में डिटेल में जाएंगे। अब आते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कौन कौन से मटेरियल्स आते हैं? क्रोमियम है, प्लैटिनम है, मैंगनीज है एक्सेट्रा। अब देखते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल जो है वो भी स्लाइटली एज अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल वो भी स्लाइटली मैग्नेटाइज होता है। बट उसमें क्या होता है, जो फील्ड की डायरेक्शन है ना, नॉर्थ टू साउथ है फील्ड की डायरेक्शन, वैराज जो मॉलिक्यूलर अलाइनमेंट होगी ना वो साउथ से नॉर्थ होगी, मतलब वो ऑपोजिट है डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में है फील्ड से। उसके रिलेटिव लेस देन 1 है और उसमें कॉपर, जिंक, मर्क्यूरी, गोल्ड, सिल्वर
इंक्लूड किए जाते हैं मटेरियल्स में। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स, परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। पहले देखते हैं परमानेंट मैग्नेट क्या है। परमानेंट मैग्नेट मतलब ऐसे मैग्नेट जो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होते हैं, जो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाते हैं जब हम प्लेस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी होती है हाई रिटेंटिविटी। उसकी हाई रिटेंटिविटी उसकी प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से परमानेंट मैग्नेट स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाते हैं जब उन्हें प्लेस किए जाते हैं स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में। हियर मटेरियल्स आर मेड अप ऑफ हार्ड कोबाल्ट स्टील। हार्ड कोबाल्ट स्टील जो मैग्नेटाइज हो जाता है और मेंटेन रखता है मैग्नेटिज्म इवन आफ्टर रिमूवल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सराउंडिंग इट। देखा दोस्तों, इसलिए तो नाम है परमानेंट मैग्नेट, जो एग्जॉस्ट भी नहीं होता यूज़ करने से। बट वो कब मैग्नेटिज्म लूज़ कर सकता है परमानेंट मैग्नेट? जब वो उसे जब फिज़िकल शॉक दिया जाता है, हाई टेम्परेचर सब्जेक्ट करते हैं और स्ट्रॉन्ग डीमैग्नेटाइजेशन फील्ड सब्जेक्ट करते हैं, तब ये अपनी जो प्रॉपर्टी है मैग्नेटिज्म की वो लूज़ कर देगा। यहाँ पे आपने देखा है रिटेंटिविटी, जो नया वर्ड आपने देखा होगा रिटेंटिविटी। दोस्तों, रिटेंटिविटी मतलब एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू होल्ड द मैग्नेटिज्म, उसे बोलते हैं रिटेंटिविटी। मतलब क्षमता, मैग्नेटाइजेशन होल्ड करने की कितनी क्षमता है, वो हाई है परमानेंट मैग्नेट की। इसलिए तो वो जल्दी एग्जॉस्ट नहीं होता और वो होल्ड करके रखता है मैग्नेटिज्म आफ्टर रिमूवल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सराउंडिंग इट। ओके दोस्तों, अब देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बेसिकली क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एक कॉइल है जो वुंड की जाती है पर्टिकुलर मटेरियल्स के सराउंडिंग। बेसिकली आयन कोर होता है। कोई भी मटेरियल हम ले सकते हैं, कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल हम ले सकते हैं। सॉरी दोस्तों, कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल ले सकते हैं। उसमें क्या किया जाता है कि उसमें एक करंट, आपको पता ही होगा वन लॉ, स्टेडी करंट। व्हेन अ स्टेडी करंट फ्लोज थ्रू अ कॉइल इट प्रोड्यूसेस स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड। ये आपको लॉ पता होगा। जब स्टेडी करंट हम पास करते हैं तब उसके अक्रॉस एक स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है दोस्तों, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो लिंक करती है और इंडक्शन की वजह से आयन कोर को बार मैग्नेट में परिवर्तित कर देती है, जिसकी वजह से जो आयन कोर होगा उसमें नॉर्थ और साउथ पोल, दो पोल क्रिएट हो जाते हैं। देयरफॉर वो आयन कोर जो है वो बार मैग्नेट की तरह अपनी प्रॉपर्टी इम्प्लीमेंट करता है। कब? जब करंट पास किया जाता है कॉइल के अक्रॉस, जिसकी वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है और ये मैग्नेटिक फील्ड लिंक होती है आयन कोर की वजह से, और इंडक्शन की वजह से आयन कोर परमानेंट मैग्नेट में परिवर्तित हो जाता है। ओके दोस्तों, और जब हम करंट टर्न ऑफ कर देंगे तब वो अपनी जो प्रॉपर्टी है परमानेंट और बार मैग्नेट की प्रॉपर्टी है वो लूज़ कर देगा। और इलेक्ट्रोमैग्नेट की एप्लीकेशन किस में है? रिलेज में है, बेल्स में है, एट्सेट्रा। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेट को आपको पता चल गया होगा और आगे बढ़ते हैं।
डीमैग्नेटाइजिंग। डीमैग्नेटाइजिंग क्या है दोस्तों? आपको पता होगा कि मैग्नेटिज्म बहुत ही यूज़फुल होता है, बट समटाइम्स ऐसा भी होता है कि हमें मैग्नेटिज्म रिमूव करनी पड़ सकती है सर्टन ऑब्जेक्ट से, अब सर्टन ऑब्जेक्ट में से। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, जो व्रिस्ट वॉच है ना, व्रिस्ट वॉच मेड अप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल विल नॉट कीप करेक्ट टाइम इफ़ इट गेट्स मैग्नेटाइज। सही बात है। तब हम वो ऑब्जेक्ट्स को डीमैग्नेटाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ डीमैग्नेटाइजर। ओके दोस्तों, मैग्नेटिक शील्डिंग। मैग्नेटिक शील्डिंग क्या है? मैग्नेटिक शील्डिंग मतलब शील्ड प्रोवाइड करना, मतलब पर्टिकुलर मटेरियल को प्रोटेक्ट करना मैग्नेटिक फील्ड से। वो कैसे करेंगे? सपोज इफ़ यू वांट टू शील्ड और प्रोटेक्ट मीटर फ्रॉम अनवांटेड और अर्थ मैग्नेटिक फील्ड्स, so what we want to do is surround that meter with iron rings, so that magnetic flux will find it easier to flow from iron ring instead of meter. In this way we can provide shielding to meter. इसमें ऐसा कहा गया है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमें पर्टिकुलर मीटर, एक मीटर है, उसे हमें अर्थ मैग्नेटिक फील्ड से और अनवांटेड मैग्नेटिक फील्ड से बचाना है। मैंने आगे भी कहा है, कोई भी मटेरियल हो, नॉन मैग्नेटिक हो और या मैग्नेटिक हो, सब में से मैग्नेटिक फील्ड जो है और मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो पास होता ही होता है। बट हम इसे मीटर को शील्डिंग कैसे प्रोवाइड करें? हम क्या करेंगे, इसके अक्रॉस दोस्तों इसके अक्रॉस एक आयरन रिंग प्लेस कर देंगे, जिसकी रिलेटिव परमिबिलिटी जो है वो मीटर के मटेरियल से ज़्यादा है। जिससे क्या होगा, जब मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ से फ्लो होगी ना, तब पूरी की पूरी मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो आयरन रिंग से पसार होके आगे बढ़ जाएगी, क्योंकि रिलेटिव परमिबिलिटी जो है आयरन की वो ज़्यादा है मीटर से। इसी तरह हम शील्डिंग मीटर को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।